दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने मैग्नेट के क्वेश्चन और इंडक्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको कैपेसिटर के क्वेश्चन करवाए थे, तो आज अपने उसी से आगे पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से आपको बताना है कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है। तो इसको पैरा चुंबकीय भी बोलते हो आप लोग। इसके अलावा इसको आप लोग क्या बोलोगे, प्रति चुंबकीय भी बोल सकते हो। इसके अलावा इसको अचुंबकीय पदार्थ भी बोल सकते हो, और इसके अलावा इसको विषम चुंबकीय पदार्थ भी बोल सकते हो। ये मटेरियल होते कौन से हैं? ये मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें चुंबक का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ मैं चारों के बता देता हूँ कि ये जो वाटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एयर जो होगा ये अपने पास होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। और स्टील जो होगा ये अपने बात करें तो ये अपने पास आता है किसके अंदर, ये आता है फेरोमैग्नेटिक के अंदर। और इसी तरीके से प्लेटिनम जो होगा ये भी किस में आता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वाटर, जल प्रतिचुंबकीय। इसके अलावा कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, जिन भी मटेरियल के अंदर चुंबक नहीं बनती, जो चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करते हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक जो है वो कुंडली के अंदर ध्रुवता को प्रभावित करता है। कि प्लस माइनस होगा, जो अपने बात करते हैं एस ध्रुव कहाँ बनेगा और एन ध्रुव कहाँ बनेगा, वो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारक जो होगा प्रभावित करेगा। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो दे रखा है कुंडली की लंबाई, तो ये नहीं करेगी। दूसरा धारा की दिशा दे रखा है। तीसरा धारा की शक्ति और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। धारा या मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति के कारण तो वो काम क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। और इस क्वेश्चन का जो यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका बी। और इससे संबंधित आपके दो नियम बता देता हूँ, एक हेलिक्स का नियम और दूसरा कौन सा, एंड रूल है। तो वो आप लोग यहाँ से याद रखें। ये दोनों के दोनों क्या ध्रुवता को ज्ञात करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड रूल और अपना कौन सा, हेलिक्स का नियम। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एमएमएफ की जो इकाई पूछा गया आपसे। तो एमएमएफ जो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, और इसको चुंबकीय विभवांतर भी कहा जाता है। तो एमएमएफ जो होगा वो एन इंटू आई होगा, और ये एम्पियर है, ये क्या टर्न है, सॉरी एन टर्न हो गया और ए क्या हो गया, एम्पियर होगा। शॉर्ट के अंदर इसको एटी से लिख सकते हो मात्रक को, और वैसे लिख सकते हो एम्पियर टर्न। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि तीन प्रेरकता अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन कुछ क्वेश्चन इनके फार्मूले सेम रहते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिबाधा हो गया, इसके अलावा एक्सएल हो गया, इसके अलावा एक्स सी हो गया, इसके अलावा प्रेरकता होगा। श्रेणी के अंदर जो आप लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हो वो सारों का ही सेम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ए। इसके अलावा अगर समांतर की बात करें अपने, और या अपने संधारित्र की बात करें समांतर क्रम के अंदर, तो उसका फार्मूला ये क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस का समांतर में फार्मूला जो होता है वो अगर अपने बात करें समांतर क्रम के अंदर किस तरीके से चलेंगे, या इनके विपरीत अगर पूछ लें तो विपरीत अगर अपने बात करें, जैसे ये फार्मूला आपको दे रखा है, ये इस तरीके का फार्मूला देखो कहाँ यूज़ करेंगे, श्रेणी क्रम के अंदर। एक तो यूज़ करेंगे अपने कैपेसिटर के अंदर, एक अपने यूज़ करेंगे कंडक्टेंस के अंदर, एक अपने ससेप्टेंस के अंदर, और एक एडमिटेंस के अंदर। तो जो श्रेणी क्रम के अंदर फार्मूला रेजिस्टेंस का है वो समांतर क्रम के अंदर किसका होगा, कंडक्टेंस का होगा। तो उसी तरीके से ये फार्मूला मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा अपना, वो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम ज्ञात किया जाता है। तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, राइट हैंड या दाईं हथेली का जो नियम, जिसको आपने हेलिक्स का नियम भी बोलते हैं, ये ज्ञात किया जाता है ध्रुवता को ज्ञात करने के लिए। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ये घूर्णन दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं, या चालक पर लगने वाले बल की, और ये ज्ञात करेंगे ईएमएफ की। और कारक स्क्रू का नियम या राइट हैंड का रूल एक और होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों के दोनों के हम क्या करते हैं, किसी भी कुंडली के अंदर या किसी भी धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनके अंदर सप्लाई देने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और सप्लाई हटाने पर खत्म हो जाता है। तो अब आपके पास चार ऑप्शन है, यहाँ से आप आइडिया भी लगा सकते हैं। पहला क्लीट वायरिंग दे रखा है, तो वायरिंग जो होगा ये तो आपको पता है कि क्लीट है, ये वायरिंग का प्रकार है, तो ये ऑप्शन यही होगा यहाँ से। बिस्मिथ और ग्रेफाइट, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो पैरामैग्नेटिक में आते हैं, सॉरी डायामैग्नेटिक में आते हैं।
और तांबा चांदी ये किस में आते हैं अपने पास, ये पैरामैग्नेटिक में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा बी करेक्ट रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन बी एच वक्र से है। तो यहाँ मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली बात आपको याद होना चाहिए कि बी एच वक्र जो होता है ये बी और एच के बीच में खींचा जाता है, और इसके अंदर एच जो होगा वो बी से आगे चलता है, या बी जो होगा वो एच से पीछे रहता है, और इस घटना को हिस्टैरिसीस कहा जाता है। और ये वक्र जो होगा हिस्टैरिसीस हानियों को रिप्रेजेंट करता है, हिस्टैरिसीस हानियों को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वक्र का अगर देखें अपने इस तरीके से बनता है। तो ये जो वक्र होगा इसको बी एच वक्र भी बोल सकते हो, हिस्टैरिसीस वक्र भी बोल सकते हो, सोथिलिया वक्र भी बोल सकते हो। और आपसे ये पूछ ले कि बी एच वक्र जो होता है वो कौन सी हानियों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो हानियाँ बताता है ये आपको हिस्टैरिसीस हानियाँ ही बताते हैं। किनके बीच में खींचा जाता है, तो बी और एच के बीच में खींचा जाता है। बी जो एच जो होगा वो क्षैतिज अक्ष पर होगा, और वाई अक्ष पर जो होगा या ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अगर पूछा जाए तो बी होगा। अब मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये इतना पार्ट है, ये अवशिष्ट चुंबकता को बताता है। और ये जो मैं नीले कलर से कर रहा हूँ, तो ये जो बताता है ये बताता है आपको निग्राहिता या निग्रह बल बताता है। तो अब आपको x का मान पूछा गया है, तो x का मान जो मैंने अभी बताया था निग्राहिता को बताएगा यहाँ पे, कोरेटिविटी जिसको आप लोग बोलते हो। तो अब इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ से देखो, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। और इसके अलावा ये अवशिष्ट चुंबकता को बताता है, ये जो पॉइंट होगा ये सैचुरेशन को बताएगा। और चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ एच है ही आपके पास, तो ये बताएगा। तो इस क्वेश्चन का ए जो रहेगा कोरेसिविटी, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, निग्रहिता। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कंडक्टेंस होता है उसी तरीके से आप लोगों को बताना है कि मैग्नेटिक सर्किट जो होगा उसमें क्या होगा। तो मैं यहाँ सभी का बता देता हूँ कि रिलक्टेंस का जो रिलक्टेंस को अगर अपने बात करें तो ये रेजिस्टेंस होगा, और परमियंस के समान जो होता है वो कंडक्टेंस होगा, ठीक है। परमिबिलिटी के समान जो होता है वो होता है अपने पास और इसी तरीके से जो रिलेक्टिविटी होता है उसके समान जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी। और परमेबिलिटी के समान जो परमेबिलिटी को आप लोग क्या लिखते हो, म्यूस लिखते हो। और वहाँ जो होता है आपने पढ़ा हुआ एप्सिलॉन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अंग्रेजी में आप लोग क्या बोलते हो इसके अंदर। तो यहाँ अब ये याद नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, तो थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना कि परमेबिलिटी जो होता है उसको आप लोग क्या लिखोगे, म्यूस लिखोगे। और उसी तरीके से एप्सिलॉन जो होता है, तो अगला इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा, परमियंस रहेगा। तो कंडक्टेंस के समान है ये। और इसी तरीके से अगर आपको एमएमएफ के समान पूछ लेता या ईएमएफ के समान पूछ लेता कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होगा, तो एमएमएफ इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला आपसे यूनिट पूछा गया है, रिलक्टेंस की इकाई पूछा गया है। तो यहाँ मैं आपको 2 चीज़ों की बता देता हूँ। ये किसी की भी इकाई नहीं है, और इसी तरीके से ये भी किसी की इकाई नहीं है, सॉरी ये किसी की इकाई नहीं है, और एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर भी किसी की इकाई नहीं है। तो अब बच की 2 इकाइयाँ। ये तो होती है फ्लक्स घनत्व की, फ्लक्स डेंसिटी की, जिसको आप लोग बोलते हो। और ये जो यूनिट होती है, ये जो आपको रिलक्टेंस पूछा गया उसकी है। अगर इसका मैं उल्टा करूँगा तो ये परमियंस की यूनिट बन जाएगी। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखें। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होगा ये टेस्ला के बराबर होगा, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और टेस्ला, इसके अलावा इसका एक मात्रक और होता है गॉस। और एक टेस्ला की अगर अपने बात करें कि एक टेस्ला जो होगा वो 10⁴ गॉस के बराबर होगा। और गॉस और अरेस्टेड जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, अरेस्टेड। तो अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आप लोगों को एक मैग्नेटिक जो है उसकी मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर कर सकते हो, कुंडली में करंट को कम करके कर सकते हो, घुमाव को कम करके कर सकते हो, या बी अचवक्र को बढ़ाकर कर सकते हो।
तो यहाँ अपने काम क्या करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसको बढ़ाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा, यानी कि फ्लक्स घनत्व को क्या लिखोगे, बी से लिखोगे, हमेशा चुंबकीय बल जिसको क्या लिखेंगे एच। तो अभी आपको जो मैंने बी एच वक्र बताया था उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व जो होगा वो चुंबकीय बल के हमेशा क्या रहेगा, पीछे। तो इस घटना को मैंने आपको बताया था हिस्टैरिसीस कहा जाता है, और हिस्टैरिसीस हानियों को जो वक्र बताता है वो बी एच वक्र होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के आसपास अगर कोई धातु रखी गई है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, कोई भी जो धातु जो होती है, धातु हमेशा क्या होती है, विद्युत की क्या होगी, चालक होती है। तो चालक होगी तो इसका मतलब वो फ्लक्स को काटेगी, और अगर वो फ्लक्स को काटेगी तो उसमें क्या होगा, एडी करंट जो होगी वो उत्पन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। और भंवर धारा के कई चीज़ें को में उपयोग भी किया जाता है। एक तो ट्रेन रोकने के अंदर किया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम जो होते हैं। इसके अलावा आपने मीटरों के अंदर डैम्पिंग टॉर्क पढ़ा होगा, तो वहाँ उसके अंदर भी क्या किया जाता है, एडी करंट का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो एडी करंट के कुछ बेनिफिट भी है यहाँ पे, तो आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, सॉरी डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, पैरा चुंबकीय पदार्थ। तो ये जो आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जिसके अंदर जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो लकड़ी, प्लास्टिक, जल, कांच, ठीक है, बिस्मिथ हो गया अपने पास, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे के सारे ऐसे जिनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। और निकल आपको पता है लो चुंबकीय पदार्थ है, और ये दोनों कौन से हैं, अनुचुंबकीय या पैरा, जिनको आप लोग क्या करते हो, बोलते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, लकड़ी रहेगी। अगला दिया गया कि फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या है। तो अभी ये भी अपनों ने पढ़ा था। तो देखो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कौन कौन से। ये आपका फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, ये आपका फ्लक्स का मात्रक है, वेबर प्रति मीटर किसी का भी नहीं होता। एम्पियर टर्न आपको बताया था, एमएम का क्या होगा, मात्रक होगा। और टेस्ला जो होगा वो वेबर प्रति मीटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और टेस्ला, इसके अलावा फ्लक्स घनत्व की गॉस भी यूनिट होती है, ओरस्टेड भी होती है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट होती है। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना फ्लक्स घनत्व का क्या रहेगा, टेस्ला, इसका क्या रहेगा, ये ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें कि बी एच वक्र जो होता है वो आपको क्या बताता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये वी एच वक्र जो होगा वो हिस्टैरिसीस हानियों को बताएगा। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि हिस्टैरिसीस हानियाँ एक तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है और एक फेरो होता है, और जो तीसरा जो होता है डाया, जिसके अंदर तो मैग्नेट बनती ही नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान होना जरूरी है कि बी एच वक्र जो होगा अगर स्थायी चुंबकीय पदार्थ होगा तो उसका ऐसे बनता है, बड़ा बनता है ऐसे, ठीक है। और अगर वो अस्थायी होगा तो उसका छोटा बनेगा। तो ये मैंने सारा आपको जो मैग्नेट की वीडियो उसमें आप लोग देखें। और हवा के लिए जो इसका बनेगा वो एक सरलरेखा बनती है, तो ये आप लोग याद रखें। इसका मतलब ये जो लूप जो होगा वो आपको मटेरियल की क्वालिटी बता दे देगा कि वो कैसा है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि पदार्थ जो है उसका रिलक्टेंस, तो ये हो नहीं सकता, ये कैंसिल ऑप्शन। दूसरा है फील्ड इंटेंसिटी, ये भी नहीं होगा। और तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा दे रखा है कि पदार्थ की चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यही आपका राइट आंसर होगा। और चौथा है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना, तो ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि परमेबिलिटी जो होता है उसमें परिवर्तन होने का कारण आपसे पूछा गया है। तो परमेबिलिटी का पता होना ज़रूरी है कि एक तो परमियंस होता है, एक परमेबिलिटी होती है। परमियंस तो वो होगा जो फ्लक्स स्थापित होने में सहायता करेगा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो गुण जो होगा। और परमेबिलिटी जो होता है कि उसके चुंबकीय गुणों को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति जो होती है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है लेंथ, तो लेंथ होगा नहीं। दूसरा दे रखा फ्लक्स घनत्व, तीसरा फील्ड इंटेंसिटी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ऑप्शन नहीं होगा। और चुंबकीय वाहक बल तो वो होगा जो फ्लक्स स्थापित करने में सहायता करेगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। कि परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण कि वो फ्लक्स कितना स्टोर करेगी या उसमें चुंबकीय गुण कितने आएंगे, तो वो उसके फ्लक्स डेंसिटी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है।
तो पैरामैग्नेटिक के अंदर ये भी अपने ने पहले क्वेश्चन किया भी था। तो वायु इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। स्टील मैंने आपको बताया था ये फेरो में आता है, और ये दोनों जिसके अंदर चुंबक नहीं बनती तो ये आते हैं डाया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए, इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि चुंबक बनाने के लिए जो अलग अलग मेथड की यूज़ किए जाते हैं उनमें से सबसे बढ़िया जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी कि वाणिज्यिक तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है। तो आपने भी देखा होगा आजकल ज़्यादातर जो मैग्नेट बनाई जाती है वो इंडक्शन विधि से अपनाई जाती है, और स्पर्श विधि या दोहरी स्पर्श विधि या डिवाइडेशन विधि ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में इस उद्देश्य के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो इंडक्शन मेथड जो होगा वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर जो दो टर्न जो लगाते हैं अपने उनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या होगा कि जैसे ये मान लेते हैं अपने पास क्या है, कोई कोर है, और इस कोर पर आपने क्या कर दिया, ऐसे मैग्नेट तार लपेट दी, टर्न लगा दिए। अगर आप लोग इन टर्नों के बीच की जो डिस्टेंस है अगर इसको क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपको पता है कि जो फ्लक्स लीकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इंडक्टेंस जो होगा, इंडक्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें, और इसके अलावा मैग्नेट के अगर टॉपिक पढ़ने हैं आपको, अगर इसके अलावा जो संधारित्र की मैंने जो कल आपको क्वेश्चन करवाए थे अगर उनके क्वेश्चन करने हैं आपको, तो न्यूमेरिकल की भी मैंने वीडियो डाल रखी है और सीधे भी डाल रखी है, तो आप लोग ज़रूर सर्च करके पढ़ें। प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। इसके अलावा इनका मैं लिंक कल आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को।